जो आज हमने करना है वो एक्सरसाइज है 9.2। टॉपिक हमारा क्या है? एक्सरसाइज 9.2। देखते हैं हम इसके कितने क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए हमने ये ग्राफा बनाया था क्वाड्रेंट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ। अब जो पहला रबा है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। जो दूसरा है इसमें साइन थीटा और कोसेकंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। चौथे में कॉज और सीकंड पॉजिटिव। अब यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180, 270 और 360। अब लॉजिक ये है, हमें कैसे पता चलेगा ये 0 है या 360 है? तो अगर हम कैलकुलेटर पर 0 की कीमत लें या 360 की कीमत लें तो सेम जवाब आता है। उसकी वजह ये है कि 360 का मतलब ये है कि यहाँ पर आकर इसकी एक रोटेशन कंप्लीट होगी। इस तरह अगर 1 की वैल्यू ले लें या 361 की वैल्यू ले लें, जवाब सेम आएगा, क्योंकि इसकी एक रोटेशन 360 पर कंप्लीट हो जाती है। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1, वो हमारे पास है साइन 160। हमने ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। इसकी हमने वैल्यू चेक करनी, पॉजिटिव या नेगेटिव। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि 160 आता किस रबे में है। तो 160 हमारे पास 0 और 180 के दरमियान आ जाएगा। इसका मतलब है 160 हमारे पास आएगा दूसरे रबे में। तो दूसरे रबे में जो साइन है ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। ये लिखा हुआ है साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, ये आंसर। आगे जो पार्ट नंबर 2 है वो हमारे पास है cos 190। cos 190। अब हमने चेक ये करना है कि 190 किस रबे में आता है। तो 190 हमारे पास इधर आ जाएगा। इसका मतलब है 190 हमारे पास तीसरे रबे में आएगा। तो तीसरे रबे में cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? अब तीसरे रबे में हमारे पास cos नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है cos नेगेटिव होगा। इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है tan 115 115। अब चेक ये करना है कि 115 कहाँ पर आता है। वो दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। किस क्वाड्रेंट में आएगा? दूसरे में आएगा। तो दूसरे में tan हमारे पास नेगेटिव होता है, क्योंकि दूसरे में साइन और कोसेकंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें नेगेटिव आ गया। आगे चौथा पार्ट हमारे पास है सेकंड 245। अब हमने चेक ये करना है कि 245 है कहाँ पर। 245 हमारे पास आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। 180 और 270 के दरमियान हमारे पास 245 आता है। तो 245 हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। अब तीसरे में सीकंड हमारे पास नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है सीकंड हमारे पास क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। इसी तरह आगे 5 पार्ट है, ये हमारे पास है cot 80। अब देखें 80 किस क्वाड्रेंट में आता है? 0 और 90 के दरमियान फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो 80 इनके दरमियान में है। इसका मतलब है ये हमारे पास आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब है cot 80 हमारे पास पॉजिटिव आएगा। आगे इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6।
ये हमारे पास है कोसेकंड 297। हमने चेक ये करना है कि 297 हमारे पास आता है 4 क्वाड्रेंट में। 4 क्वाड्रेंट में कोसेकंड क्या होता है, नेगेटिव होता है। 4 क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉज और सीकंड ही पॉजिटिव होता है और कोसेकंड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ एक चीज याद रख लें, कॉज और सीकंड के एंगल में मनफी की इलामत आ जाए तो इसको ख़त्म कर देते हैं। और लिख दें पॉइंट टू बी नोटेड। एक ये पॉइंट है। अब हमने डिस्कस किया है कॉज और सीकंड। कॉज और सीकंड के एंगल में अगर मनफी की इलामत आ जाए तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं। सेम इसी तरह साइन कोसेकंड टैन और कॉट के एंगल में मनफी की इलामत आ जाए तो इसको हम फंक्शन से पहले लिखते हैं। इसके लिए हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, साइन इंटू मनफी। अब देखें ये पॉइंट है साइन कोसेकंड टैन और कॉट। अगर इनके एंगल में मनफी की इलामत आ जाए हम फंक्शन से पहले लिख लेते हैं। ये इनका एंगल 310 आ रहा है, इसके साथ मनफी की इलामत आ रही है, इसको हम पहले लिख देंगे मनफी साइन 310। इस तरह पार्ट नंबर 2 हमारे पास है कॉस इंटू मनफी 75। हमने ये याद किया था कॉस और सीकंड के एंगल में मनफी की इलामत आ रही है तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये आ जाएगा कॉस 75, यानी कि प्लस में चेंज कर देते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है टैन थीटा। ये हमारे पास है मनफी 182। अब टैन के एंगल में भी टैन भी इसमें आ रहा है, इसमें क्या आ जाएगा मनफी टैन 182। अब इसका मैं लास्ट पार्ट करता हूँ, 5वां पार्ट कर देता हूँ। सीकंड इंटू मनफी 216। अब मैंने ये कहा था कि सीकंड के एंगल में मनफी की इलामत आ रही है तो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि कॉज और सीकंड की हमने ख़त्म करनी होती है, इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा सीकंड इंटू 216। और लास्ट पार्ट जो है हमारे पास है कोसेकंड इंटू -15। ये भी ख़त्म, ये ख़त्म नहीं होगा, ये डल ले आ जाएगा मनफी कोसेकंड 15। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह।